Hello everyone. So today's medicine is Corellium rubrum. Corellium rubrum जो होता है उसका मेन एक्शन हमें रेस्पिरेटरी अफेक्शंस में देखने को मिलता है, जहां काफी ज्यादा प्रोफ्यूज म्यूकस देखने को मिल रहा हो या फिर पेशेंट को स्पास्मोडिक कफ हो, ठीक है, सफोकेटिव कफ हो। और इसका जो कफ की कंडीशन होती है वो वेरी रैपिड कफ होता है, एक के बाद कंटिन्यूस उसके रैपिड कफ की कंडीशन देखने को मिलती है। वर्किंग कफ है, ठीक है। कफ के साथ साथ पेशेंट को बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी देखने को मिलती है एयर पैसेज में, ठीक है। या पेशेंट जब भी डीप इंस्पायरेशन करेगा तो उसको कोल्ड सेंसेशन होगा। हिस्टेरिकल कफ की कंडीशन देखने को मिलेगी, वूपिंग कफ की कंडीशन देखने को मिलती है। वूपिंग कफ के बाद पेशेंट को काफी ज्यादा सफोकेशन सेंसेशन होगा या फिर बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फीलिंग होगी, ठीक है। तो जो कोरेलियम रूब्रम होती है उसका मेन एक्शन आपको रेस्पिरेटरी अफेक्शंस पे देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे देखने को मिलता है। बट जब कोरेलियम की प्रूविंग हुई थी तो प्रूविंग के दौरान उसने काफी ज्यादा कोराइजा को प्रोड्यूस किया था या फिर एपिस्टाक्सिस की कंडीशंस को, ठीक है। ये नॉस्ट्रल्स के अंदर अल्सर्स कॉज कर रही थी, ठीक है। सेकंड कंडीशन वूपिंग कफ, स्पास्मोडिक कफ, जब अटैक बहुत रैपिड हो, वेरी रैपिड कफ की कंडीशन देखने को मिल रही हो, ठीक है। या फिर जो अटैक देखने को मिल रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद तुरंत अटैक इसके देखने को मिल जाते हैं। अटैक फॉलोज सो क्लोजली एज टू ऑलमोस्ट रन इनटू ईच अदर, ठीक है। हमेशा इसको स्मूथनिंग का सेंसेशन देखने को मिल रहा है, एग्जॉशन हो रहा है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है। जब सांस नहीं ले पा रहा होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी तो पेशेंट का जो फेस होगा वो पर्पलिश फेस हो जाएगा। वायलेंस ऑफ पैरोक्सिम्स की कंडीशन, इवन इतना ज्यादा इसमें वायलेंसी देखने को मिलती है उसके कफ में कि पेशेंट को ब्लड का एक्सपेक्टोरेशन भी हो जाता है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि इसका जो स्कल है या फिर एयर पैसेज में कि कुछ कोल्ड एयर है वो स्टीमिंग कर रही है, कोल्ड एयर ब्लो करके जा रही हो, ठीक है। जब भी पेशेंट को अनकवर करोगे तो बहुत ज्यादा इसको कोल्ड सेंसेशन होगा, या जब कवर करोगे तो हॉट सेंसेशन होगा। इसको हमेशा कंप्लेंट्स में इसकी आर्टिफिशियल रिलीफ, हीट से रिलीफ देखने को मिलता है, ठीक है। हेडेक की जब कंडीशन होगी तो वो भी काफी ज्यादा वायलेंट होगा, पैराइटल बोन में हेडेक की कंडीशन देखने को मिलेगी। जब भी पेशेंट कोल्ड एयर के एक्सपोज में जाएगा या फिर कोल्ड एयर को ब्रीथ करेगा तो पेशेंट को हेडेक एग्रवेट कर जाता है। नोज में ऑनियन की ऑर्डर आ रही है या फिर स्मोक जैसा ऑर्डर देखने को मिल रहा है। नॉस्ट्रल्स में अल्सर्स हैं, ये तो आपको प्रूविंग के टाइम पे भी देखने को मिला था, ठीक है। काफी ज्यादा कोराइजा की कंडीशन देखने को मिल रही है या फिर जो एयर पैसेज है वो कोल्ड फीलिंग देखने को मिल जाता है। ड्राई कोराइजा, अल्सरेटेड एपिस्टैक्सिस की कंडीशन भी देखने को मिलती है, ठीक है। और जो मेन एक्शन इसका रेस्पिरेटरी अफेक्शन, हमने पहले ही बता दिया था कि इसका जो थ्रोट होता है काफी ज्यादा सेंसिटिव होगा स्पेशली एयर के लिए। इससे पहले वाली वीडियोस में सिस्टस कैनाडेंसिस, ठीक है, या फिर जो अदर रेमेडीज हमने समझाई थी तो उसमें सिस्टस कैनाडेंसिस को बताया गया ब्रोमियम की। जब आप लोग ब्रोमियम की मेडिसिन देखोगे तो ब्रोमियम की मेडिसिन में हमने कंपैरिजन बताया है सिस्टस कैनाडेंसिस का, कि जब भी पेशेंट उसको जब भी इंस्पायर करेगा तो हमेशा कोल्ड सेंसेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंस्पायर एयर फील्स कोल्ड, ये आपको सिस्टस कैनाडेंसिस में भी देखने को मिलता है, ब्रोमियम में भी देखने को मिलता है। म्यूकस का सिक्रेशंस देखने को मिलेगा, स्पास्मोडिक, सफोकेटिव कफ, रैपिड कफ की कंडीशन, वर्किंग कफ होगा। एयर पैसेज काफी ज्यादा सेंसिटिव देखने को मिलता है या फिर डीप इंस्पायरेशन से पूरा एयर पैसेज में कोल्ड सेंसेशन होगा। हमेशा सफोकेटिव फीलिंग, एग्जॉस्टेड फीलिंग। सेकेंड चीज इसको यूज किया जाता है जब अल्सर्स हो, जो जेनाइटल्स होते हैं उसमें अल्सर्स की कंडीशन देखने को मिल रही हो या सेक्सुअल पावर जो है लॉस हो। जेनाइटल्स में काफी ज्यादा पर्सपायरेशन होता है, ठीक है, इस टाइप की कंडीशन। थर्ड कंडीशन इज इसके जो इरप्शंस होंगे वो कोराल कलर के होंगे, ठीक है, कॉपर कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, या फिर पाल्म रीजन में, सोल्स रीजन में सोरियासिस की कंडीशन देखने को मिल रही हो। तो इस टाइप की कंडीशंस में हम कोरेलियम रूब्रम को देते हैं। इसकी जो कंडीशन है वो ओपन एयर से वर्स होती है या फिर जब वार्म से कोल्ड रूम में जाता है चेंज करेगा तो उससे उसकी कंडीशन एग्रीवेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसको कंपेयर की बात आ जाती है तो कंपेयर किया जाता है ड्रोसेरा। आपको पता है ड्रोसेरा मेन रेमेडी है वूपिंग कफ की, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में वूपिंग कफ, स्पास्मोडिक कफ, इसके भी जो पैरोक्सिम्स होते हैं बहुत रैपिड होते हैं, ठीक है। कफ इसका डीप होगा, हॉर्स की कंडीशन,
या मिडनाइट के बाद एग्रीवेशन देखने को मिल रहा हो, हॉर्सनेस, लैरिंजाइटिस, फॉसिस में या फिर पैलेट में स्क्रैपिंग सेंसेशन देखने को मिल रहा हो, ठीक है, इस टाइप का जो सेंसेशन होगा वो आपको ड्रोसेरा में देखने को मिलता है। या जब पेशेंट बात करेगा तो काफी ज्यादा अस्थमैटिक अटैक देखने को मिल जाता है या फिर थ्रोट में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। जब भी पेशेंट, इसकी जो एग्रीवेशन का टाइम है, जब भी पेशेंट लेटेगा, लाइंग डाउन कंडीशन में होगा या फिर जो इसका सिर है वो पिलो से टच करेगा तो तुरंत इसको कफ अराइज हो जाता है। ये तो बात रही आपकी ड्रोसेरा कंडीशंस में, ठीक है। ड्रोसेरा कफ में बहुत अच्छा काम करते हैं, इवन उस कंडीशन में जब काफी ज्यादा वूपिंग कफ की कंडीशन देखने को मिल रही है तो उस टाइप की कंडीशंस में भी काफी अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इसके कंपैरिजन में मेफाइटिस। क्या नाम बोला हमने? मेफाइटिस। तो अगर मेफाइटिस की बात करें, मेफाइटिस का भी जो एक्शन होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है। इसका भी वूपिंग कफ, स्पाज्मोडिक कफ, बट इसको एक्सपायरेशन करने में प्रॉब्लम होती है। आपने अभी पढ़ा कोरेलियम रूब्रम या फिर आपने पढ़ा सिस्टस कैनाडेंसिस, ब्रोमियम, उन सभी मेडिसिन में इंस्पायरेशन से प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। बट मेफाइटिस के पेशेंट को इंस्पायरेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको जो प्रॉब्लम होती है वो एक्सपायरेशन से होती है। कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा हो ग्लॉटिस में या फिर पैरोक्सिम्स की कंडीशन। इसके डे टाइम पे बहुत कम ही पैरोक्सिम्स देखने को मिलते हैं, नाइट में बहुत ज्यादा वायलेंट देखने को मिलते हैं इसके पैरोक्सिम्स, ठीक है। हमेशा इसकी जो कंडीशंस होती है वो रात में वर्स होती है, नाइट में। तो चेस्ट में पेन हो, हॉर्सनेस की कंडीशन देखने को मिल रही है तो इस टाइप की कंडीशन में किससे कंपेयर किया जाता है? किससे कंपेयर किया जाता है? ठीक है, मेफाइटिस से। तो इस टाइप की कुछ रेमेडीज जो होती हैं वो काफी ज्यादा कंपैरेटिव हैं। नेक्स्ट है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम की बात करें तो कॉस्टिकम जो कंपेयर किया जाता है उसका भी आपको पता है पॉलीक्रस रेमेडी है, इवन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी काफी अच्छा काम करता है। कॉस्टिकम बोल रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काफी अच्छा काम करता है। एफोनिया, कफ, कफ के साथ साथ इसमें काफी ज्यादा सोरनेस की कंडीशन देखने को मिलती है, रॉनेस हो, चेस्ट में सोरनेस ज्यादा हो, रॉनेस देखने को मिल रहा हो, ठीक है। इसका जो एक्सपेक्टोरेशन होगा वो स्कैंटी होगा, ठीक है। कफ के साथ साथ हिप रीजन में पेन हो जाता है या फिर इसका जो कफ होता है वो इवनिंग के टाइम पे वर्स होगा। जब भी पेशेंट कोल्ड वाटर पीता है तो उसको रिलीफ मिलता है लाइक क्यूप्रम मेटालिकम, ठीक है। स्टर्नम के इनसाइड पेन देखने को मिलेगा या फिर चेस्ट में पेन है, पेशेंट रात में लेट नहीं पा रहा है, उसकी खुद की वॉइस क्या कर रही है? रीइको कर रही है, तो हमेशा सिंगर्स की कंडीशन में देखने को मिलता है या पब्लिक स्पीकर्स। तो कॉस्टिकम का जो कंडीशन या एग्रीवेशन टाइम है वो इवनिंग का टाइम है। मेफाइटिस को एक्सपायरेशन पे प्रॉब्लम होती है, कोरेलियम रूब्रम, ब्रोमियम या फिर सिस्टस कैनाडेंसिस उनको इंस्पायरेशन से प्रॉब्लम होती है। और ड्रेसेरा तो आपको पता ही है, वूपिंग कफ है, नाइट कफ है, जैसे ही पेशेंट लेटेगा उसका हेड जो पिलो को टच करेगा तो उसको तुरंत कफ अराइज हो जाता है। ड्रोसेरा का भी वैसे ही वॉयलेंट पैरोक्सिम्स होते हैं, रैपिड कफ होता है, और कोरेलियम रूब्रम का भी वॉयलेंट कफ होता है या फिर रैपिड कफ होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।